अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी कुरान की सबसे खूबसूरत कहानियों में से एक है जिसे अल्लाह ने अहसनुल क़सस यानी सबसे खूबसूरत किस्सा कहा। ये कहानी है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की, जो सब्र, ईमान, हया और अल्लाह पर तवक्कुल की जिंदा मिसाल हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के प्यारे बेटे थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा और अपने वालिद को बताया, ए अब्बा, मैंने देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि इस बच्चे का मुस्तकबिल बहुत बड़ा है। उन्होंने कहा, बेटे, ये ख्वाब अपने भाइयों को मत बताना वरना वो हसद करेंगे। लेकिन भाई पहले ही यूसुफ अलैहिस्सलाम से जलान रखते थे। उन्होंने प्लान बनाया कि यूसुफ को ख़त्म कर दें ताकि उनका प्यार सिर्फ हमारे लिए हो जाए। एक दिन कहने लगे, अब्बा, यूसुफ को हमारे साथ खेतों में भेज दें, हम उसका ख्याल रखेंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने पहले मना किया, लेकिन फिर मान गए। भाई यूसुफ को ले गए और उसे एक कुएं में डाल दिया। रात को वापस आए और झूठी कहानी सुनाई। अब्बा, हम दौड़ रहे थे और भेड़िया यूसुफ को खा गया। उन्होंने कपड़ों पर झूठा खून भी लगा दिया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए और सिर्फ कहा, मैं सब्र करूंगा। जो अल्लाह के खिलाफ तुमने प्लान बनाया, वही अल्लाह सबसे बेहतर फैसला करेगा। एक काफिला गुजरा और उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकालकर गुलामी में बेच दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र लाया गया और वहां के अजीम अफसर अजीज़े मिस्र ने उन्हें खरीद लिया। उसकी बीवी जुलेखा ने कहा, इसे इज्जत से रखो, शायद ये हमारे काम आए या हम इसे बेटा बना लें। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हुए, अल्लाह ने उन्हें खूबसूरती और इल्म से नवाजा। जुलेखा उन पर फिदा हो गई। एक दिन उसने दरवाजे बंद किए और कहा, यूसुफ, आज तुम मेरी बात मानो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अल्लाह से पनाह मांगता हूँ, वो मेरे रब हैं, उनका एहसान है कि मुझे इज्जत दी। यूसुफ अलैहिस्सलाम भागने लगे। जुलेखा ने कपड़ा फाड़ दिया। दरवाजा खुला तो अजीज सामने था। जुलेखा ने इल्तिजाम लगाया कि यूसुफ बुराई करना चाहते थे। एक गवाह ने कहा, अगर कपड़ा सामने से फटा है तो यूसुफ झूठे हैं, और अगर पीछे से फटा है तो जुलेखा झूठी है। कपड़ा पीछे से फटा था, सब समझ गए, मगर शहर की औरतें बातें करने लगीं। जुलेखा ने उन्हें बुलाया, खाने में फल दिए और यूसुफ अलैहिस्सलाम को अंदर बुलाया। उनकी खूबसूरती देखकर औरतों ने अपने हाथ काट लिए और कहने लगीं, ये तो कोई फरिश्ता लगता है। जुलेखा ने दोबारा यूसुफ अलैहिस्सलाम को मजबूर करना चाहा। उन्होंने दुआ की, या अल्लाह, तैद मुझे ज्यादा पसंद है उस गुनाह से जो ये चाह रही हैं। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और वो कैद खाना में डाल दिए गए। तैद में 2 कैदियों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से अपने ख्वाबों की ताबीर पूछी। आपने फरमाया, तुम दोनों में से एक को आज़ादी मिलेगी और वो अपने मालिक को शराब पिलाएगा और दूसरे को सलीब पर चढ़ा दिया जाएगा। फिर आपने उन्हें अल्लाह की तौहीद का पैगाम दिया। जो आज़ाद हुए उनसे कहा, अपने मालिक से मेरा जिक्र करना, मगर वो भूल गया और यूसुफ अलैहिस्सलाम सालों कैद में रहे। एक दिन फिरौन मालिक मिस्र ने ख्वाब देखा कि 7 पतले गाय 7 मोटे गायों को खा रही हैं और 7 सूखे बालियां 7 हरी बालियों को निगल रही हैं। किसी ने ताबीर न की। तब उस कैदी को यूसुफ अलैहिस्सलाम याद आए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताबीर की, 7 साल खुशहाली होगी, फसल जमा करना, उसके बाद 7 साल सूखा पड़े और फिर अल्लाह रहम करेगा। मालिक ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया। उन्होंने कहा, पहले मेरा केस दोबारा देखा जाए। जुलेखा और औरतें सामने आईं और सब ने इकरार किया कि यूसुफ मासूम हैं। मालिक ने कहा, आज से तुम हमारे पास वजीर हो, खजाइन के जिम्मेदार। यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र का वजीर बनाया गया। फिर वाकई 7 साल खुशहाली और फिर 7 साल सूखा आया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बेहतरीन तरीके से सब संभाला। सूखे में यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई अनाज लेने मिस्र आए। वो यूसुफ को पहचान न पाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनका ख्याल रखा और कहा, अगली दफा अपने छोटे भाई बिन्यामीन को जरूर लाना। जब वो बिन्यामीन को लाए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने प्लान बनाया और उसे अपने पास रख लिया। भाई परेशान हो गए, वापस गए और याकूब अलैहिस्सलाम को सब कुछ बताया। याकूब अलैहिस्सलाम बहुत रोए और उनकी आंखें कमजोर हो गईं, मगर उन्होंने कहा, मैं सब्र करूंगा।
और अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ। आखिरकार यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना राज खोल दिया। मैं यूसुफ हूँ जिसे तुमने कोई में डाला था। अल्लाह ने हम पर एहसान किया। भाई शर्मिंदा हो गए और उन्होंने माफ़ी मांगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम पर आज कोई इल्ज़ाम नहीं, अल्लाह तुमको माफ़ करे। उन्होंने अपनी कमीज भेजी जो याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर लगाई गई और उनकी रोशनी वापस आ गई। फिर सब मिस्र चले गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद और घर वालों को इज्जत से बिठाया। उस वक्त वही मंजर हुआ जो उन्होंने बचपन में ख्वाब देखा था। 11 सितारे, सूरज और चांद सजदा कर रहे हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी हमें ये सबक देती है, हसद इंसान को जुल्म पर मजबूर कर देता है। सब्र और हया इंसान को अल्लाह का प्यारा बना देते हैं। हर मुश्किल के बाद अल्लाह का रहम और रहमत आती है और असल कामयाबी गुनाह से बचना है, चाहे इसके लिए कैद ही क्यों ना बर्दाश्त करनी पड़े। अल्लाह हमें यूसुफ अलैहिस्सलाम के सब्र, हया और तवक्कुल से सीखने की तौफीक दे, आमीन। दोस्तों, ये थी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पूरी कहानी। कोई से कैद, कैद से ताज और सब्र से कामयाबी तक का सफर। ऐसी सच्ची इस्लामी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल ट्रू इस्लामिक स्टोरीज सब्सक्राइब करना न भूलिए। अल्लाह हाफिज।